आज होता क्या कि तारीख दावत व अजीमत के नाम पर जो जीरो हैं उन्हें हीरो बनाया जाए। जो जीरो हैं उन्हें हीरो बनाया जाए। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, इतनी अजीम शख्सियतें हमारे बीच में जलवागर हैं, जिन्होंने अपने हाल से, अपने काल से, अपने ज़ुहद से, अपने तक़वा से, अपनी तहारत से, अपने तक़द्दुस से, इल्म और अमल से इस इलाके ही को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फैज़याब किया। आज उनकी हयात व खिदमात पर हमें पढ़ने के लिए चंद सफ़हात के अलावा कुछ नहीं। ये जरूरी चीज है, आप इस पर लग जाइए। मैं गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब और यहाँ के जितने मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, आने वाले साल में आप जो उलमा बाहयात जिनसे हजरत की मुलाकातें रही, हजरत के जो तलामज़ा हैं, हजरत के जो मुसाहिबीन हैं और देखने वाले, आप उनसे तासुरात लीजिए, उनसे तहरीरें लिखवाइए। हजरत के हयात व खिदमात के बारे में आप उनसे मज़ामीन लिखवाइए। और आने वाले उर्स के मौके पे सबसे अहम काम जो हो वो काम ये हो कि एक किताब साहिबे उर्स से मुताल्लिक़ इसी स्टेज से उसका इजरा किया जाए और इजरा इन्हीं उलमा के हाथ से किया। आप मेरी बात की तायीद करेंगे? कर रहे ना तायीद? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज मैंने जब इस हस्ती के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इनका शजरे तलम्मुस एक ऐसी जात से जाकर के मिलता है कि दुनिया जिन्हें हुजूर सदरे शरीयत के नाम से जानती। अहले इल्म न जब किसी को पढ़ते तो उनकी करामतें नहीं तलाशते। उलमा जब किसी बुजुर्ग की हयात का मुताला करते तो उनके करामतों से, उनके हैरत अंगेज वाक़यात से और उनके जिंदगी के उन गोशों का मुताला नहीं करते कि जिनका ताल्लुक इल्म से नहीं होता। अहले इल्म जब किसी शख्सियत का मुताला करते हैं तो वो इस पहलू से करते हैं कि साहिबे तस्करा, साहिबे उर्स, शागिर्द किसके हैं और इनके तलामज़ा कौन। आप तारीख की जितनी किताबें उठा करके देख लें, शेर व आलाम नुबला देख लें, तहजीब व तहजीब देख लें, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की किताबें उठा करके देख लें, आपको एहसास होगा कि सिर्फ अच्छा यहाँ तकरीर करने वाले को भी इनाम देते हैं। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात अगर समझ गए हो तो आप भी मेरी गुफ्तगू की तारीफ करें। तमाम बुजुर्गों की हयात और खिदमात को उठा के देख लें, आप उनकी सीरत में या तो उनके असातिज़ा का नाम पाएंगे और या तो उनके तलामज़ा का नाम। हुजूर साहिबे उर्स, अल्लाह का शुक्र है इन्हें एक ऐसा उस्ताद मिला कि जिनके उस्ताजी की शहादत उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने दिया और जिनके दर्शगाहे फैज़ से मुस्तफीज होकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर हाफिज़े मिल्लत जैसा अजीम दाइए दीन और मुबल्लिग़ इस्लाम पैदा हुआ। आपने हुजूर सदरुश शरिया का नाम सुना? सदरुश शरिया का नाम सुना है कि नहीं आपने? इसीलिए कहता हूं मोबाइल जरा कम देखा, सारा मामला चौपट हो गया मोबाइल से। आला हजरत के एक अजीम तिलमीज, उनके हम नशीन, उनके खलीफा, उनके मुसाहिब हुजूर सदरुश शरिया हैं। घोसी शरीफ की सरजमीन पर जिनका मज़ार पाक है और जिनसे इस्तिफादा और इस्तिफादा करने वाली हस्तियों में हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत जैसी अजीम ज़ात भी।
उसी हुजूर सदरुश शरिया के बारगाहे इल्म से खोशा चीनी करने वाली एक अजीम जात है जिसे हम हुजूर इफ्तिखारुल औलिया के नाम से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। किसी शायर ने कहा था कि सलामी जा बजा अर्दो समादे महो खुर्शीद पेशानी झुका दें और तेरे खुद्दाम ए सदरे शरीयत जिधर जाएं फिरिश्ते पर बिछा दें। आज हम जिनका उर्स कर रहे हैं ये सदरुश शरिया के खादिम भी थे और सदरुश शरिया के शागिर्द भी थे। आज जो आपको यहां रौनक नजर आ रही है, आज आपको यहां जो उलमा का काफिला नजर आ रहा है, आज जो आपको यहां पर चहल पहल नजर आ रही है, आज यहां पर जो इल्म की खुशबू महसूस हो रही है, ये खुशबू कहीं और से नहीं आई है, उसी बारगाह से आई है जिस बारगाह को हम बारगाह सदरुश शरिया कहते। और अल्लाह वालों की शान यही हुआ करती है कि कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए उनकी जुल्फों के सब असीर हुए। हुजूर इफ्तिखारुल औलिया की जात इस एतबार से मुमताज है कि आपको उस्ताज मिला है तो सदरुश शरिया जैसा अजीम उस्ताज मिला। हजरत नवाब हबीबुर रहमान खां शिरवानी बड़े अजीम दानिश्वर गुजरे हैं जमात अहले सुन्नत की। उन्होंने एक मौके पर कहा था कि उस्ताज जिसे कहा जा सकता है, और इस वक्त हिंदुस्तान में उस्ताजी का इतलाक जिस जात पर हो सकता है वो जात किसी और की जात नहीं है, वो जात मौलाना अमजद अली आजमी की जात। और एक चीज मैं आपको बताऊं, उस्ताद जितना अजीम होता है शागिर्द भी उतना ही अजीम है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक शागिर्दी हासिल हुई रसूल पाक की तो सिद्दीक अकबर बने। उमर फारूक शागिर्दी हासिल हुई रसूल कायनात की तो फारूक आजम बने। हजरत उस्मान गनी को शर्फे तलम्मुज़ व सोहबत हासिल हुआ रसूल पाक से तो सखी आजम बन गए। मौलाए कायनात को जब शागिर्दी हासिल हुई रसूल कायनात की तो मौलाए कायनात शजाए आजम बन गए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनको जब शागिर्दी हासिल हुई इमाम जाफर सादिक की तो इमाम आजम बने। हजरत गौसे आजम को शागिर्दी हासिल हुई हजरत ख्वाजा अबू सईद मखजूमी की तो गौसे आजम बने। गरीब नवाज को शागिर्दी हासिल हुई ख्वाजा उस्मान हारवनी की तो गरीब नवाज बने। हजरत मखदूम किछौछा को शागिर्दी हासिल हुई हजरत शेख अलाउल हक पंडवी की तो मखदूम अशरफ गौसुल आलम बने। इसका मतलब ये हुआ कि शागिर्द उस्ताद के मेयार से उसका मेयार तय होता है। उस्ताद जिस कदर बड़ा होता है शागिर्द उसी कदर बड़ा हुआ करता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर असातिज़ा की आप फहरिस्त उठा करके देख लो, आज चाहे हिंदुस्तान का मशरिक हो या हिंदुस्तान का मगरिब हो या हिंदुस्तान का शिमाल हो या हिंदुस्तान का जुनूब हो, आप किसी समत को उठा करके देख लो, किसी मदरसे की तारीख आप उठा करके
करके देख लो, किसी दर्सगाह के इल्म और अदब को उठा करके देख लो, किसी भी दर्सगाह में, किसी भी इदारे में चले जाएं, किसी भी खानकाह में चले जाएं, अगर आपको किसी के इल्म की खुशबू महसूस होगी तो कोई और जात नहीं है, वो खलीफे आला हजरत अल्लामा अमजद अली की जात है। पता ये चला हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस्ताद सलाली इतलाक किसी को कह सकते हैं तो हुजूर सदरुल शरिया की जात को कह सकते हैं। उसी उस्ताज़े मुतलक के शागिर्द का नाम इफ्तिखारुल औलिया। आज तक आपने हजरत की जात को करामतों के बाब और करामतों के आईने में देखने की कोशिश की, मगर याद रखे मुसलमानों, ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला जब किसी को अपना करीब बना लेता है, किसी को अपना कुर्ब अता करता तो उसी को तसव्वुफ की इस्तिलाह में वली कहते है ना। जैसे बादशाह होता है, बादशाह के मानने वाले जानने वाले हजारों लाखों हुआ करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बादशाह अपने करीब रखता है। जो बादशाह के करीबी होते हैं उन्हें मुसाहिबीन कहा जाता है, उन्हें बादशाह के औलिया में शुमार किया जाता है, इसलिए कि और लोगों को बादशाह की सिर्फ मारिफत और इल्म हासिल है, मगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें बादशाह का कुर्ब हासिल हुआ। मुसाहिबीन बहुत गुजरे, मगर अयाज जैसा मुसाहिब कोई बादशाह का गुजरा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक बार बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी हीरे जवाहरात तकसीम कर रहा था। कोई हीरों की तरफ झपट रहा है, कोई जवाहरात की तरफ जा रहा है, कोई खलातें उठा रहा है, कोई जामा जोड़ा संभाल रहा है, मगर अयास बादशाह के तख्त को पकड़ करके खड़ा है। बादशाह ने पूछा, अयास दुनिया हीरे की तरफ जा रही है, जवाहरात की तरफ जा रही है, मालो मनाल लूट रही है, तो मेरा तख्त पकड़ के खड़ा है। उस वक्त अयास ने कहा था, हुजूर ये दुनिया बड़ी नादान है, ये दुनिया बड़ी कम सर्फ है, दुनिया को हीरो से मोहब्बत है, जवाहरात से मोहब्बत है, मालो मनाल से मोहब्बत है, जागीरों से मोहब्बत है, जमीन और जायदाद से मोहब्बत है। जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसकी तरफ दौड़ रहा है। हुजूर मेरा यकीन है कि जिसे सुल्तान महमूद मिल जाएगा उसे सुल्तान महमूद की सल्तनत मिल जाएगी, जिसे बादशाह मिल जाए उसे बादशाहत मिल जाए। बादशाह के मुसाहिबीन और बादशाह के जानने वाले बहुत होते हैं, मगर बादशाह का कुर्ब जिसे हासिल होता है उसे बादशाह का मुसाहिब खास कहा जाता है, बादशाह का वजीर कहा जाता है, बादशाह का मुनस्सिम और मुदब्बिर कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से सारी दुनिया में बहुत सारे अहले ईमान हैं, बहुत सारे मोमिनीन हैं जो दीन का कलमा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजा और नमाज कर रहे हैं, मगर इन बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शान ये है कि अल्लाह उन्हें अपना कुर्ब अता करता है, वो अल्लाह की जात से करीब हो जाते हैं, अल्लाह की जात से उन्हें तकर्रुब हासिल हो जाता है। और जब इंसान को अल्लाह की जात से कुर्ब हासिल होता है तो उसका मकाम क्या हुआ करता है। मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा से किसी ने सवाल किया था, हुजूर ये बताएं कि क्या आपने खुदा का दीदार किया है, क्या आपने खुदा को देखा है। मौलाए कायनात ने फरमाया था, ये ना पूछो कि खुदा को देखा कि नहीं देखा, अली की शान ये है कि जब सजदे में सर रखता है उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक कि सजदे में अपने खुदा का दीदार नहीं कर ले। बात समझ में आ रही? अच्छा, बड़े साइलेंट मोड में आप लोग बैठे हो, इतनी खामोशी से तकरीर नहीं सुना जाता। गर्मी आपको भी लग रही है, हमें भी लग रही है।
ऐसा नहीं है कि हम गर्मी और ठंडी से बेनियाज हैं, हमें गर्मी नहीं लगती। आप तो बड़े शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, मगर बोलने वाला कितनी गर्मी महसूस करता है वही जानता है। मगर आज की ये गर्मी बर्दाश्त कर ले, मेरा यकीन कहता है इंशाअल्लाह इफ्तिखारुल औलिया आपको मैदान महशर की गर्मी से बचा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, और जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, है ना। आज दिल में इफ्तिखारुल औलिया की मोहब्बत लेकर के बैठो। जिस कदर जिस्म से पसीना बहेगा, मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाह उसी कदर आपके जिस्म से गुनाहों की मैल दूर हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान वाले बहुत हैं, मगर इन ईमान वालों में अल्लाह जिसे अपना कुर्ब अता कर, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वली कहते हैं। एक बार किसी बुजुर्ग से सवाल किया गया कि वली किसको कहते हैं। आज हमारा और आपका म्यार क्या है? जो उंगली में 10-10 अंगूठी पहने वो अल्लाह का वली होता है। जो इतना मोटा सोंटा लेकर के चले वो अल्लाह का वली हो। जो लंबे लंबे छोटे रखे वो अल्लाह का वली हो। हफ्ता भर पानी ना नसीब हो, नहाए ना, वो अल्लाह का वली हो। जो हाथ बढ़ा करके आपको काजू बादाम खिला दे वो अल्लाह का वली हो। जो अपने इर्द गिर्द औरतों की भीड़ लगाए वो अल्लाह का वली हो। हमने अपना अपना म्यार तय कर रखा है। अरे भाई, हमारा म्यार यही ना कि जो पानी पे तैर ले मछली की तरह वो अल्लाह का वली है, जो आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ ले वो अल्लाह का वली है, जो मुर्दे को जिंदा कर दे वो अल्लाह का वली है, जो हाथ में 10 अंगूठी पहने वो अल्लाह का वली है। मगर आओ बुजुर्गों से पूछते हैं, सरकार मखदूम अशरफ की छवि ने लताइफ अशरफी में साफ साफ इरशाद फरमाया, अल्लाह के वली की पहचान ये है कि जिसके चेहरे को देख करके तुम्हें खुदा की याद आ जाए, वही इंसान अल्लाह का वली हुआ करता। अच्छा, आप ये बताओ, आप यहां आए इफ्तिखारुल औलिया के मजार को देखा, किसी ने हार चढ़ाए, किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने चादरें चढ़ाई। आए, आपने मजार देखा तो आपको अल्लाह की याद आई। खड़े होकर के आपने दुरूद पाक पढ़ा, आपने फातिहा पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ा, अल्लाह की याद आई तो आपने पढ़ा ना। आप जरा एहसास करें कि जब मजार को देख करके आपको अल्लाह की याद आ गई, तो जिसने साहिब मजार का चेहरा देखा, इसमें है कुछ लोग जिन्होंने देखा है, हजरत ने देखा, आपने देखा, माशाअल्लाह, हमारे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ फरमाए। अल्लाह के वली की पहचान हवाओं में उड़ना वलायत की पहचान नहीं। अरे जोगी जयपाल भी तो उड़ा था ना, मगर खड़ाओं ने उसकी जो दुर्गत बनाई थी, पता है? इसका मतलब हवाओं में उड़ना वलायत की पहचान नहीं। पानी की सतह पर तैरना ये वलायत की पहचान नहीं। मैंने लताइफ अशरफी में पढ़ा, उलमा बैठे हुए, कि फिरऔन जिसने खुदाई का दावा किया था, उसके पावर का आलम यह था कि वो पानी की सतह पर जब खड़ा हो जाता था तो पानी उसे अपने ऊपर सवार कर लेता था और वो पानी पर मछलियों की तरह तैरा करता था। इसका मतलब ये हुआ कि हवाओं में उड़ना ये वलायत की पहचान नहीं, पानी की सतह पर तैरना ये वलायत की पहचान नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज वाकयात दिखाए, ये वलायत की फकत एक पहचान है कि जिसके चेहरे को देख लो और आपको खुदा की याद आ जाए, वही इंसान अल्लाह का वली हुआ करता। आप कभी सुबह सवेरे उठे फजर के टाइम, अरे कभी उठने का इत्तेफाक मिला, कभी तौफीक मिली। आजकल तो हमारे बेचारे लोग बैठे हुए ना रिकॉर्ड बनाते हैं, कहते हैं कभी हमने सूरज निकलते हुए नहीं देखा। अच्छा, रिकॉर्ड बनाते हो भाई, सूरज निकलते हुए आपने नहीं देखा। आपका रिकॉर्ड है कि आप कभी नमाज के लिए मस्जिद में नहीं गए, ये भी एक रिकॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो जुमा को जाते हैं, बहुत सारे लोग जो 360 दिन में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो पैदा हुए कान में अजान दी गई, मरे तो सीधे नमाज जनाजा।
अच्छे अच्छे रिकॉर्ड लोग बनाते अपने हिसाब से। आपने कभी फजर की नमाज के बाद मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलने वाले किसी बुजुर्ग के नूरानी चेहरे को देखा? कभी सुबह सवेरे उठो, मस्जिद के दरवाजे पर चले जाओ और जा करके वहां पर देखो कि एक इंसान जो नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत करके मस्जिद से बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर कैसे बरसता है। आपको उसका चेहरा देख के खुदा की याद आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान अल्लाह की नमाज पढ़ता, उसके चेहरे पर नमाज का नूर होता, और जिसके चेहरे पर नमाज का नूर होता, उसका चेहरा देख करके इंसान को खुदा की याद आती। मुरादाबाद की सरजमीन पर बहुत पहले एक बार इत्तेफाक से एक सेमिनार में हाजिरी का मौका मिला। दिन में सेमिनार था हुजूर सदरुल अफाजिल पे, और शाम को उसी शहर में एक बड़ा शानदार प्रोग्राम था। शाम को हम लोगों की भी दावत थी, उस प्रोग्राम में गए और उस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी थे वो वारिसे आला उलूम आला हजरत हुजूर सदरुल शरिया हुजूर ताजुल शरिया की जात थी, जिन्हें हम हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी के नाम से जानते हैं। हुजूर ताजुल शरिया स्टेज पर बैठे हुए, एक नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम शख्स स्टेज पर चढ़ा और चढ़ करके उसने फौरन ऐलान किया कि मैं कलेमा पढ़ करके मुशर्रफ ब इस्लाम। कितनी प्यारी बात है, कलेमा पढ़ करके मुसलमान। किसी ने पूछा भाई, किसी ने कोई लालच दिया, कोई दबाव डाला, कोई तुम्हारे ऊपर जबर किया? तुमने कौन सी खूबी देखी, तुमने कौन सा इस्लाम का हुस्न देखा कि जिसकी बुनियाद पर तुम मुसलमान होने का ऐलान कर रहे हो? उस नॉन मुस्लिम शख्स ने उस माइक में जो ऐलान किया, वो ऐलान आज भी कानों में गूंज रहा है। उस शख्स ने कहा था, मैंने इस्लाम को नहीं देखा है, हाँ मगर एक मुसलमान को देखा। इस्लाम को नहीं देखा, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने हदीस नहीं पढ़ा, मैंने उलमा की बातें नहीं सुनी, मैंने किसी की दावत व तबलीग को नहीं सुना, हाँ मगर फकत इस कदर देखा कि इसी स्टेज पर एक जात बैठी हुई है, उसका चेहरा जब मेरी निगाहों के सामने आया, दिल में एहसास पैदा हुआ कि जब ये इंसान, इसका चेहरा इतना खूबसूरत है तो भला बताओ इसके नबी का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। और जिस मुसलमान का चेहरा इस कदर खूबसूरत है, उस मुसलमान का दीन कितना खूबसूरत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे को देख करके और इस्लाम कबूल कर लिया। यही है विलायत की पहचान, यही है विलायत की निशानी कि इंसान जिसके चेहरे को देख करके नमाज ना पढ़ता हो, नमाज पढ़ने का शौक पैदा कर ले, रोजा ना रखता हो, रोजा पढ़ने का इश्तियाक पैदा हो जाए। इंसान जिसके चेहरे को देख करके गुनाहों से तौबा करने की नियत कर ले, जिसके उर्स में आकर के नियाज के साथ साथ नमाज का अहद भी कर ले, उसी को दुनिया इफ्तिखारुल औलिया कहती है, उसी को दुनिया अपने इस्तिलाह में अल्लाह का वली कहा करती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में आप आए हुए, ये उर्स की मजलिस, और देखें वलायत के 4 दर्जे। कितने? 4 दर्जे। सबसे पहला दर्जा है शरीयत का। शरीयत का मतलब क्या होता है? 4 चीजों के जानने का नाम शरीयत। पहली चीज है किताबुल्लाह, जिसे हम कुरान कहते हैं। कुरान, आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को पैदा होते ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं और अंग्रेजी तालीम दिलाते हैं, अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों को पहले कुरान सिखाओ, उसके बाद आप उन्हें कहीं भी लेकर के जाओ। इसलिए कि जिस बच्चे के दिल में अल्लाह का कुरान होगा, वो बच्चा कभी भी अपने ईमान और अकीदे का सौदा नहीं कर सकता।
सबसे पहली चीज किताबुल्लाह, दूसरी चीज हदीस रसूलुल्लाह, और तीसरी चीज है इजमाए उम्मत, और चौथी चीज है कयास। इन चार चीजों के जानने का नाम शरीयत। शरीयत के बाद दूसरा दर्जा आता है तरीक़त का। उलमा फरमाते हैं कि जब तक शरीयत पर इंसान कारबंद ना हो जाए, जब तक इंसान शरीयत की मंजिल ना तय करे, तब तक इंसान तरीक़त के मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। पहली चीज है शरीयत। आप बुजुर्गों की सीरत उठा करके पढ़ लें, आप देख लें सरकार गौसे आज़म पैदा हुए तो वली होकर के पैदा हुए थे। वे सरकार गौसे आज़म जब पैदा हुए तो वली होके पैदा हुए ना। उनकी मां इरशाद फरमाती है, जब मेरा शहजादा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि मेरा घर नूर से नहा गया, और जैसे ही सरकार गौसे आज़म पैदा हुए मैंने देखा कि आपने अपनी पेशानी जमीन पर रखी और अपनी जबान से सुभान रब्बियल आला की सदाएं पाई। आप अल्लाह का वली होके पैदा हुए, मगर आज तारीख बताती है, आप गौसे आज़म की सीरत उठा करके देखें, आपको मालूम होगा कि जब उनके पैर चलने के लायक हुए तो उनकी मां ने उनकी उंगली पकड़ी और पकड़ करके उन्हें उस्ताद की बारगाह में। जो इंसान पैदाइशी वली है उसे मदरसे में जाने की क्या जरूरत, उसे किताबें पढ़ने की क्या जरूरत। हजरत सरकार गौसे आज़म उस्ताद की बारगाह में पहुंचे और पढ़ करके फिर जीलान से बगदाद गए, और जा करके आपने कई साल तक कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, इज्मा पढ़ा, कयास पढ़ा, और जब पढ़ करके इल्म की दस्तार से सरफराज हुए तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मयाली। मैंने इल्म हासिल किया, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने रसूल पाक की सुन्नत पढ़ा, इस कदर पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे वक्त का कुतुब बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान नमाज से नहीं, रोज़ों से नहीं, सदका से नहीं, ज़कात से नहीं, हज व वाजिबात से नहीं, इंसान अगर कुतुब बनता है, इंसान अगर अल्लाह का वली बनता है तो सबसे पहला जीना वलायत का अगर कोई है तो वो शरीयत का जीना है। जो इंसान इल्म नहीं हासिल कर सकता वो अल्लाह का वली नहीं होता है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कोई भी जाहिल अल्लाह का वली नहीं होता है, और अगर किसी को अल्लाह अपना वली बनाना चाहता है तो उसे इल्म की दौलत अता फरमा देता है। आज बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं शरीयत अलग चीज है और तरीका अलग चीज। क्या मतलब? वो कहना ये चाहते हैं कि उलमा अलग हैं और सूफिया अलग है। आप हमें बताओ, दुनिया में तारीख उठा करके देख लो, सरकार गौसे आज़म पहले मदरसा गए, उसके बाद गौसियत का ऐलान। सरकार गरीब नवाज 20 साल तक अपने उस्ताद का बिस्तर अपने सर पर रख करके उनके पीछे पीछे चले। तब जब रसूल करीम की बारगाह में पहुंचे तो आका के मज़ारे नाज से ये आवाज आती है, ए मुईनुद्दीन जाओ, उस्ताद की खिदमत के सदक़े में हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत का ताज अता कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता है ना। कोई जाहिल, अरे जाहिल का मतलब आप लोग अपने आप को ना समझ। जाहिल का मतलब जो दीन की बातों को ना जानता, जो नमाज के मसाइल ना जानता, जो शरीयत की बातें ना जानता। अगर अल्लाह किसी को अपना वली बनाना चाहे ना तो उसे पहले इल्म अता करता, उसके बाद उसे अपना वली बनाता। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देख, सरकार मखदूम पाक की जिंदगी देख, सैयदना सालार मसूद गाजी की जिंदगी देख, आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की जिंदगी देख लो,
हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी देख लो, हुजूर हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी देख लो, और साहिब मज़ार हुजूर इफ्तिखारुल औलिया की जिंदगी देख लो, है ना? आप बताओ, हुजूर इफ्तिखारुल औलिया जब पढ़ने के लायक हुए थे तो गुल्ली डंडा खेल लेते। उस दौर में तो मोबाइल इतना ज्यादा नहीं हुआ था। आजकल हमारे बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं, मोबाइल पर बेचारे मोटू और पतलू, है ना, पबजी गेम, फ्री फायर, ये कार्टून देखते देखते बेचारे खुद ही कार्टून बन जाते। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों। सरकार इफ्तिखारुल औलिया, आप जिनके उर्स में आप मौजूद हैं, इन्होंने इल्म हासिल करना शुरू किया, और जब आला तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ तो पहुंचे हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह में। दादो अलीगढ़ एक मशहूर इलाका है जहां पर उस वक्त सदरुल शरिया पढ़ा रहे थे। आपका सफर हुजूर सदरुल शरिया के साथ हुआ, और जब हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह में पहुंचे, सीना इल्म से लबरेज हो गया। अल्लाह ने उन्हें अपनी मारिफत अता किया। पता ये चला कि मारिफत ये दूसरी मंजिल है। पहली मंजिल क्या है? पहली मंजिल शरीयत है। जो इंसान शरीयत की मंजिल न तय करे वो इंसान हकीकत और मारिफत तक नहीं पहुंच सकता। आज जरूरत इस बात की कि हुजूर इफ्तिखारुल औलिया के इस मिशन को, उनके जिंदगी के इस पहलू को हमारे ये गांव के जिम्मेदारान, हमारे कमेटी के जिम्मेदारान इस पर खास तवज्जो दें। ये इदारा जो इफ्तिखारुल औलिया के नाम से मंसूब है, इसको आपको और मजबूत करने की जरूरत है, इसे और ज्यादा बनाने की जरूरत है, इसे और ज्यादा संवारने की जरूरत है। आप इफ्तिखारुल औलिया के गुंबद पर लाइटिंग नहीं करोगे, उनकी रूह नाराज नहीं होगी। आप उनका वर्ष उस जरा हल्के पैमाने पे मनाओगे, उनकी रूह कभी अनाराज नहीं होगी। आप उनके जलसे और जुलूस में जरा कम खर्च करोगे, उनकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो मदरसा उन्होंने अपने हाथों से कायम किया, अपने हाथों से जिसे सींचा, अपने हाथों से जिसे परवान चढ़ाया, इसकी एक ईंट अगर खिसक गई तो ये समझ लो इफ्तिखारुल औलिया की रूह को आप कभी खुश नहीं कर सकते। इसलिए कि इन्हें पता है इंसान अगर आगे बढ़ सकता है तो उसकी सबसे पहली मंजिल अगर कोई हो सकती है तो वो शरीयत की मंजिल है। और शरीयत की मंजिल का आगाज ये कहीं और से नहीं बल्कि इसी मदरसे से हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से। अगर हम नमाज ना पढ़े तो हमारे पढ़ने का कोई फायदा हुआ? भाई हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि नमाज फर्ज, लेकिन नमाज अगर ना पढ़े तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आलिम कहते किसको? आलिम की तारीफ उलमा फरमाते हैं अल आलिमो हुवल आमिल। आलिम किसे कहते हैं? आलिम उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल करता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को देखिए। आप जब पढ़ करके फारिग हो गए तो बगदाद शरीफ के जंगलात में और 40 साल तक, कितने साल होता है? 40 साल, 40 साल तक वो रियासतों मुजाहदा किया कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। अच्छा बताओ, गौसे पाक से कोई बड़ा पीर हो सकता है? अरे भाई, पीराने पीर किसको कहते हैं? गौसे पाक को कहते हैं। सबसे बड़ा पीर सरकार गौसे आजम। मगर आपने जब पढ़ा कि नमाज फर्ज है तो सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। और कुरान, आज हमारे बहुत सारे लोग होंगे जो कुरान पढ़े हुए होंगे, मगर अगर तीजा 40वां ना आए तो कभी कुरान खोल करके पढ़ने की नौबत नहीं आती। हमने जुस्तान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला। आज हम शिफा बाबाओं के यहां तलाश रहे, आज हम शिफा
झाड़ फूंक में तलाश रहे, ओजा सोखा क्या तलाश रहे, मगर आओ अल्लाह ने आपको एक किताब अता की है। मैं कहता हूं जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो उस कौम को किसी झाड़ और फूंक की जरूरत नहीं। सरकार गौसे आजम ने सिर्फ कुरान याद नहीं किया बल्कि आपकी सीरत में लिखा हुआ है कि 17 साल तक मेरे गौस ने इस अंदाज में कुरान पढ़ा कि शाम होती थी एक पैर पर खड़े हो जाते, कुरान पढ़ना शुरू करते और सुबह होते होते अल्लाह का पूरा कुरान पढ़ लिया करते। रात ये है तरीक़त, आपने पढ़ा है उस पर अमल कीजिए, जो आपने पढ़ा है उस पर आप अमल कीजिए, इसी का नाम तरीक़त। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आते हैं आपके इलाके में भी बहुत सारे बाबा आते होंगे, बहुत सारे लोग पीर आते होंगे, वो क्या कहते हैं, अरे तुम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ो, हम तो खाने काबा में नमाज पढ़ो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं, आजकल एक से बढ़कर के एक पीर आते हैं, कहते हैं नमाज तुम लोग मस्जिद में पढ़ो, हम लोग खाने काबा में नमाज पढ़ते। एक जुमला मेरा नोट कर लो आप सभी हजरात, जो पीर अल्लाह की नमाज ना पढ़े वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता, है ना। अगर नमाज नहीं पढ़ता ना वो अल्लाह का वली। अच्छा ये बताओ गौसे आजम से बड़ा कोई पीर है? नहीं ना। एक बार आप इबादत कर रहे थे, आसमान पे एक नूर और एक रोशनी फैली, आवाज आई अब्दुल कादिर जाओ, अल्लाह ने मैंने तुम्हारे नमाज को माफ कर दिया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लाहौल पढ़ा, आप इरशाद फरमाते तो शैतान मालूम होता। आवाज आई अब्दुल कादिर, आपने कैसे पहचाना कि मैं शैतान हूं? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि सुन, नमाज जब मेरे नबी से माफ ना हुई तो आखिर नबी के गुलाम से कैसे माफ हो? नमाज जब कायनात के सबसे अफजल इंसान से माफ ना हुई तो भला अब्दुल कादिर से कैसे माफ हो सकती है? मैं कहता हूं नमाज जब पीराने पीर से माफ ना हुई तो मुर्गा खाने वाले पीर से कैसे माफ हो? आज इलाके में पहुंच जाए तो कहते हैं इलाके के मुर्गे साफ हो जाए, और नमाज का जब टाइम आता है ना तो कहते जाओ तो सब नमाज पढ़िया, हम तो खाने काबा में नमाज। ऐसे ऐसे पीर इस दुनिया में मौजूद हैं। याद रखें मुसलमानों, शरीयत सब पर मुकद्दम है, शरीयत सब पर हुज्जत है, शरीयत सब पर नाफिज है। शरीयत का कोई हुक्म किसी से अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता है तो वो शैतान का मुसाहिब तो हो सकता है, अल्लाह का वली कतान नहीं हो सकता। आप हमें बताओ मुसलमानों कि नमाज और इल्म जो आपने पढ़ा है उस पर अगर कोई अमल ना करे तो क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है? देवा शरीफ में वारिसे पाक नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा कितने लोगों ने सुना? हाथ उठा दें जरा। अरे अभी आपने सुन लिया ना, जो नहीं सुने थे अब सुन लिया ना। वारिसे पाक देवा शरीफ के एक बार बैठे हुए थे और मजलिस में एक आलिम दीन भी बैठी। नमाज असर का टाइम, अजान हुई, आलिम दीन ने कहा हुजूर नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लीजिए। कहा अच्छा नमाज की आप बात कर रहे हैं, ये सामने दरख्त है जरा देखे तो सही गौर से। आलिम दीन ने जब निगाह उठा करके दरख्त में देखा तो क्या देखा कि दरख्त की हर पत्ती पर वारिसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं। दरख्त की हर पत्ती पर नमाज पढ़ रहे हैं। हम जैसे आलिम होते तो मरूब हो जाते, हम जैसे आलिम होते तो फौरन कहते हुजूर आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। मगर अल्लाह अकबर, वो कैसे हक को आलिम थे, वो कैसे बेबाक आलिम थे। आरिफे वक्त की बारगाह में बैठे हैं, आरिफे जमाना की बारगाह में बैठे हैं और शरीयत का मसला बता रहे हुजूर ये दरख्त की पत्तियों पर आपकी तस्वीर नमाज पढ़ रही है। नमाज ये आपकी तस्वीर पर नहीं फर्ज है, नमाज आपके वजूद पर फर्ज है। आप जरा एहसास तो करें मुसलमान, वारिसे पाक
जिनकी वलायत में कोई शुबहा है? भाई आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे वक्त, उन्होंने वारिसे पाक के विलायत की शहादत दी। बड़े बड़े औलियाए अकाबिर ने वारिसे पाक के वलायत की गवाही दी, मगर वारिसे पाक कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। आज भी उनके मजार पे लिखा हुआ है कि जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता है वो मेरा सच्चा मुरीद नहीं हो सकता, है ना। शरीयत के बाद दूसरी मंजिल तरीक़त की, और तरीक़त के बाद तीसरी मंजिल मारिफत की आती है। इफ्तिखारुल औलिया ने शरीयत का इल्म हासिल किया, किससे? हुजूर सदरुल शरिया से। और शरीयत का इल्म हासिल करने के बाद आपने पढ़ा कि नमाज फर्ज है, तो दुनिया ने देखा कि इफ्तिखारुल औलिया की कभी नमाज तहज्जुद कदा, इसे कहते हैं तरीक़ा। आप तो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, आप दावा करते इफ्तिखारुल औलिया से हमें मोहब्बत है, मगर मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब यह है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश। आपको इफ्तिखारुल औलिया से मोहब्बत है ना? भाई साहिब उर से मोहब्बत है, अगर मोहब्बत नहीं तो यहां ये क्यों? अगर मोहब्बत है तो हुजूर इफ्तिखारुल औलिया की जिंदगी को पढ़े। आपने पढ़ा नमाज फर्ज है, आपकी तारीख और सीरत में लिखा हुआ है कि बचपन से लेकर के जब से आपने नमाज की फर्जियत का इल्म हासिल किया, तब से लेकर के जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी ऐसा ना हुआ कि आपने अल्लाह की नमाज छोड़ी हो। जितने इफ्तिखारी हैं सबको दावत आम है, अगर इनसे सच्ची मोहब्बत है, इनके नक्शे कदम पे चले, सब छूट जाए मगर अल्लाह की नमाज कभी ना छूटे। आप अगर सच्चे इफ्तिखारी थे तो। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, किसी से मोहब्बत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके नक्शे कदम पे चला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में एक मुरीद आया और कहने लगा हुजूर अपना जुब्बा अता कर दीजिए। जुब्बा मतलब समझ रहे हैं? अरे ये जो हम लंबा वाला कुर्ता पहने, जुब्बा अता कर दीजिए। हजरत बायजीद ने अपने उस मुरीद से कहा कि भाई तू जुब्बा लेके करेगा क्या? ना तुझे तकरीर करनी है, ना तुझे कौम का पेशवा बनना है, आखिर तो जुब्बा लेके क्या करेगा? आप जरा सोच देखें, आप फिक्र देखें। उस मुरीद ने कहा हुजूर मेरी अकीदत ये कह रही है कि मैं आपका जुब्बा पहन लूंगा तो अल्लाह मुझे जन्नती बना देगा। आप गौर कीजिएगा, आज अकीदत सिर्फ नारों में मुनहसिर होकर रह गई। आज अकीदत सिर्फ जलसे और जुलूस में होकर रह गई। आज अकीदत सिर्फ उर्स और चादर और गागर में सिमट करके रह गई। अकीदत इतनी महदूद नहीं है। अकीदत की उसात को देखनी हो, अकीदत की आफाकियत को देखनी हो तो आओ मैदान करबला में सैयदुल शुहदा की साथ को देखो। 72 जख्म खा करके भी इमाम हुसैन ने अल्लाह की नमाज ना छोड़ी, दुनिया को पैगाम दे दिया जो सच्चा मुसलमान होता है वो सब छोड़ देता है मगर अल्लाह की नमाज कभी नहीं छोड़ता। आपको इफ्तिखारुल औलिया से मोहब्बत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के इस इरशाद को लौहे दिल पे नक्श कर लें। हजरत बायजीद ने फरमाया था कि नादान तू जुब्बे की बात करता। आज हमारा भी यही मिजाज है, पीर साहब का सोटा मिल गया तो जन्नती, पीर साहब की टोपी मिल गई तो जन्नती, पीर साहब का कुर्ता मिल गया तो जन्नती, पीर साहब ने एक छापड़ मार दिया तो जहन्नम की आग हराम। ये अल्लाह के नेक बंदो कहां से ले आए सब? मैं अल्लाह वालों के तबर्रुकात के फैज रसानी का मुनकिर नहीं, मगर याद रखे कि जो इंसान खुदा का नहीं हो सकता है वो इंसान बंदगाने खुदा का नहीं हो सकता। आप अगर नमाज पढ़ करके
इफ्तिखारुल औलिया की मज़ार पे आओ, मेरा दिल कह रहा, मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने नमाज पढ़ करके इस बारगाह में हाजिरी दी है, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। नमाज छोड़ करके नहीं आए तो जाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह के नहीं हुए तो आप औलिया अल्लाह के कैसे हो? ये पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अल्लाह वालों के मज़ारात पे चले जाइए। अजमेर शरीफ कभी गए? अरे अजमेर शरीफ गए हो कि नहीं गए? ना अजमेर शरीफ गए। सरकार गरीब नवाज के मजार के पहलू में शाहजहानी मस्जिद है ना। आप कभी किचौचा शरीफ गए? मखदूम पाक के मजार के बगल में औलिया मस्जिद है ना। आप कभी आला हजरत की बारगाह में गए? इमाम अहले सुन्नत के मजार के बगल में मस्जिद, महबूब इलाही की बारगाह में गए, महबूब इलाही के मजार के बगल में मस्जिद। ये मस्जिदें हमसे क्या कह रही है? मस्जिदें हमें खामोश पैगाम दे रही हैं कि आओ पहले खुदा के दर पे सर झुकाओ, उसके बाद औलिया के दर पे जाओ, नमाज पढ़ के जाओगे, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी चादर भी कबूल होगी, तुम्हारा फूल भी कबूल होगा, तुम्हारी अकीदत भी कबूल होगी, तुम्हारी मोहब्बत भी कबूल होगी। और अगर नमाज छोड़ के गए, आजकल तो बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जाते हैं टूर में, बस में, और गए तो हफ्ता हफ्ता भर की नमाज गोल करके। मैं कहता हूँ नमाज छोड़ करके आप अगर मक्का शरीफ चले जाओ, आप दुनिया के किसी मुकद्दस मकाम पे चले जाओ, अगर नमाज नहीं पढ़ा है तो आपकी हाजिरी मुकम्मल तौर से कबूल नहीं हो सकती है। आप जरूरत इस बात की है कि आप औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चले। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया था, नादान तू जुब्बे की बात करता है, अगर बायजीद तुझे अपने जिस्म की खाल निकाल के पहना दे तो तू जन्नती नहीं हो सकता है जब तक तू बायजीद के नक्शे कदम पे नहीं चले। क्या मतलब हुआ? सिर्फ नारा लगाने से आप इफ्तिखारी नहीं बनोगे, सिर्फ जलसे जुलूस करने से आप इफ्तिखारी नहीं बन सकते। इफ्तिखारी अगर बनना है तो आप इफ्तिखारुल औलिया के नक्शे कदम पे चले, है ना। आपने कभी देखा, इतने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इनको देखे, हजरत को देखे, इनमें से कोई हमें बता सकता कि साहिब उर्स ने कभी फजर की नमाज छोड़ी बिला उर्स, कभी जोहर की नमाज छोड़ी, कभी ईशा की नमाज छोड़ी, कभी मगरिब की नमाज छोड़ी? आप जिसको मान रहे हैं उन्होंने अल्लाह की कोई नमाज ना छोड़ी, तो जब इनको मानना है तो इनकी भी मानिए भाई। आप इफ्तिखारुल औलिया को मान रहे ना, तो हुजूर इफ्तिखारुल औलिया की भी मानिए। आप अगर यहां आए हैं, मैं कहता हूं मुसलमानों, आज तक आपने ना जाने कितने उर्स किए, हर उर्स में आपने यहां नियाज का नजराना पेश किया। कमेटी के हजरात हैं, गांव के लोग हैं, लंगर आप तकसीम करते हो, गरीबों को खाना खिलाते हो, आप इफ्तिखारुल औलिया के नाम से आप नियाज का एहतमाम करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जितने उर्स मनाए हैं सब नियाज वाले उर्स थे। आ जाओ अहद करते हैं उलमा की मौजूदगी में, ये पक्का इरादा करते हैं कि अब तक हमने नियाज वाला उर्स मनाया है, आज के बाद से इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की नमाज वाला उर्स मनाए, है ना। आपको इस पहलू पे ध्यान देने की जरूरत है, वरना याद रखें कि जैसे अल्लाह वालों का फजल बड़ा है, ऐसे ही इनका गज़ब भी बड़ा है ना। आप नमाज छोड़ के आओ और यहां आकर के आप 5000 की चादर आप पेश करो। याद रखो, अल्लाह वालों की रूह कभी खुश नहीं हो सकती। अल्लाह वालों की रूह को अगर खुश करना है ना, तो जितने हजरात बैठे जाने से पहले पहले मज़ार इफ्तिखारुल औलिया पर हाजिरी दे और हाजिर होकर के हाथ बांध करके अर्ज करे, हुजूर अब तक जो गलती हुई, अब तक जो खताएं हुई, अब तक जो नमाजें छूटी, अब तक जो फराइज छूटे, अब तक जो वाजिबात छूटे, हुजूर आपको गवाह बनाता हूँ। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, आपकी बारगाह से मैं हलवा पराठा ना ले जाऊं, आपकी बारगाह से मैं पापड़ी ना ले जाऊं, आपकी बारगाह से सुरमा काजल ना ले जाऊं, आपकी बारगाह से मैं नियाज ना ले जाऊं। हुजूर आपकी बारगाह से जा रहा हो तो 5 वक्त की नमाज लेकर के जा रहा हूं। काश काश आपके
अंदर ये शौक पैदा हो जाए। याद रखें मुसलमान, अल्लाह वालों के दर पे आए हो ना तो कुछ लेकर के जाओ, है ना। आज उर्स का तसव्वुर सिर्फ मेला होकर के रह गया, उर्स इसका नाम नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया कि उर्स कहते हैं गरीबों को खाना खिलाना, है ना। उर्स किसका नाम है? उर्स किसका नाम? उर्स गरीबों को खाना खिलाने का नाम। इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाहों में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वहां लंगर आपको जरूर मिलेगा। उर्स किसका नाम है? उर्स नाम है अल्लाह वालों के रूह को खुश करने का। और याद रखें मुसलमानों, यहां आकर के अगर अल्लाह वालों के रूह को खुश करना है तो आप यहां आओ तो जैसे आप नियाज पेश करो वैसे ही इनकी बारगाह में नमाज का नजराना भी पेश। आप अल्लाह वालों को खुश करना चाहते हैं अल्लाह वालों को खुश। भाई हुजूर इफ्तिखारुल औलिया की बारगाह में आए हैं, आप इनको खुश करना चाहते हैं बिलाशुबा। एक तरीका है, फकत एक तरीका, कि आप यहां से उठने से पहले पहले आप दिल में पक्की नियत कर ले, इंशाअल्लाह ताला आज के नाम से, आज के बाद से अपने पीरो मुर्शिद के नाम से इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे। मेरा दिल कहता है सदियों की दुआएं जो अभी तक कबूल ना हुई होंगी, आप नमाज की नियत कर लो, अल्लाह आपकी सारी दुआओं को शर्फ़े कबूलियत से मुशर्रफ फरमा दे। आओ एक बार अहद करते, शरीयत पहली मंजिल, तरीक़त दूसरी मंजिल और मारिफत ये तीसरी मंजिल। मारिफत के लिए इंसान को किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा सरकार गरीब नवाज इल्म हासिल किया उन्होंने, और उसके बाद जब मंजिल मारिफत की आई तो आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी की बारगाह में पहुंचे। सरकार मखदूम पाक उन्होंने इल्म हासिल कर लिया, 7 क़िराअतों का कारी बन गए, आपने तरह तरह के उलूम हासिल कर लिया। बात जब मारिफत की आई तो आप पहुंचे कुतुब पंडवा हजरत शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इल्म हासिल करे, इल्म पर अमल करे, उसके बाद अगर अल्लाह की पहचान हासिल करना चाहता, अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहता तो इसके लिए किसी अल्लाह वाले के हाथ की जरूरत है, अल्लाह वाले के दस्ते करम की जरूरत है। आपको मालूम है आज बहुत सारे लोग हैं हमारे कबीले में जो कहते हैं भाई मुर्शिद की जरूरत क्या, पीर की जरूरत क्या। ये उलमा बैठे पे एक बड़ा अजीम नाम है हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने सुना होगा कि जब उनका इंतकाल होने लगा शैतान आया और कहा इमाम राजी आपने जिंदगी भर अल्लाह के वजूद पर मुनासरे किए, सैकड़ों दलीलें पेश किए हैं, आओ आज हम और आप 2-2 हाथ कर लेते हैं, आओ मुनासरा कर लेते हैं। इमाम राजी ने कहा तेरा सवाल क्या है? शैतान ने कहा ये बताओ अल्लाह मौजूद है? कहा मौजूद है। अल्लाह एक है? कहा अल्लाह एक है। कहा सुनो आप इस बात पर दलील दीजिए कि अल्लाह मौजूद और एक है। हजरत इमाम राजी ने एक दलील पेश किया, आला हजरत फरमाते हैं उसने काट दिया, दूसरी दलील पेश किया उसने काट दिया, इस तरह से 360 दलीलें इमाम राजी ने पेश किया। शैतान ने तमाम दलीलों को काट दिया है। उसके बाद जब इमाम राजी परेशान हुए तो फिर आपकी तवज्जो उनके पीर मुर्शिद हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा की तरफ जाती है। यहीं पर इंसान आकर के उसकी अक्ल मबहूत हो जाती है। याद रखे मुसलमानों, जहां पर हमारी अक्ल आकर के दम तोड़ देती है वहीं से अल्लाह वालों की परवाज शुरू हुआ करती है। इंसान जब भूख से परेशान होता है, इंसान जब आसेब से परेशान होता है तो कहीं यार नहीं जाता है कि छा के धरती पर जाता है, नीर शरीफ का पानी पीता है, अल्लाह उसे रूहानी बीमारियों से नजात अता करता। इंसान की अक्ल जहां जाकर के थक जाती है वहीं से अल्लाह वालों की परवाज शुरू हुआ करती है। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जब दलील देते देते थक गए तो लौ लगाया अपने पीरो मुर्शिद की तरफ।
हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा की तरफ। वो दौर मोबाइल का दौर नहीं था, वो दौर नेट का दौर नहीं था, वो दौर जदीद कम्युनिकेशन का दौर नहीं था, वो दौर जदीद सराय इबलाग का दौर नहीं था, वो दौर रूहानी ताल्लुक का दौर था, वो दौर कल्बी ताल्लुक का दौर था। आज हालत यह है मुसलमानों, हम यहाँ पर बैठ करके मोबाइल फोन से अमेरिका में रहने वाले इंसान से बात कर लेते हैं, लंदन में रहने वाले इंसान से बात कर लेते हैं, मगर अल्लाह वालों का जो मोबाइल हुआ करता था, उनका जो नेटवर्क हुआ करता था, वो कितना मजबूत था। उसको बैटरी की जरूरत नहीं थी, उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं थी, उसको नेटवर्क की जरूरत नहीं थी, उसको टावर की जरूरत नहीं थी। उसकी शान ये थी, दिल के आईने में है तस्वीरें याद, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर जिंदाबाद। मेरा टाइम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बस आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू में मुकम्मल करता हूं। आज दुनिया कहती है पीर की जरूरत क्या है, मुर्शिद की हाजत क्या है। आओ देखो ना, इमाम राजी के पास इल्म का खजाना मौजूद था, अजीम मुतकल्लिम थे, अजीम फलसफी थे, अजीम मुफस्सिर कुरान थे, मगर इल्म शैतान से न बचा है ना। इसका मतलब ये है कि इल्म भी हासिल करके इंसान गुमराह हो सकता है ना। आप किसी के इल्म को देख कर कभी मरूम ना हुआ करें। शैतान से बड़ा आलिम उसके दौर में आपने देखा वो मुअल्लिमुल मलाइका था, मगर बताइए इल्म ने उसको बचाया? नहीं बचाया। इसका मतलब ये हुआ किसी के जुब्बा कुब्बा से, किसी के लंबे लंबे दाढ़ी से, किसी के शानदार टोपी से, किसी के बड़ी बड़ी तस्बीहों से, किसी के कसरत तिलावत कुरान से कभी हमें मरूब नहीं होना चाहिए। हम आशिकों का मिजाज, हम दीवानों का तर्ज फिक्र, हम आशिकों के सोचने का अंदाज क्या है। जहाँ इल्म होता है, इल्म के साथ अदब होता है, वहीं पर इंसान कामयाब होता है। इसीलिए हम कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। आज अगर ईमान को बचाना चाहते हैं तो आला हजरत का वही नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आप इफ्तिखारुल औलिया की अकीदत को अपने दिल में सजा के रखें, इसलिए कि मेरा ईमान कहता है जिस इंसान के सीने में इफ्तिखारुल औलिया की मोहब्बत होगी वो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता है, वो इंसान कभी भटक नहीं सकता है। हजरत इमाम राजी जब शैतान से परेशान हुए, लौ लगाया अपने पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा की तरफ, कहा हुजूर मदद फरमाइए। बैठ के वजू फरमा रहे थे, वहीं से तलकीन फरमाते हैं, ए राजी तुझे मुनाजरा की जरूरत नहीं है, तुझे दलील देने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू कह दे कि मैं खुदा को दलील से नहीं बगैर दलील के एक मानता हूं, मुझे दलील की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत खुद ही दावा है और मोहब्बत खुद ही दलील हुआ करती। आज आप एहसास करें कि अगर पीरो मुर्शिद ना होते तो इमाम राजी शैतान के उस परेशानी से और उस जाल से कैसे निकल पाते। इसका मतलब ये हुआ नमाज भी पढ़िए, बुजुर्गों से अकीदत भी रखिए, मगर बुजुर्गों से सच्ची अकीदत का मतलब फकत इतना है कि इनके नक्शे कदम पे चले। हजरत काजी अयाज मालिकी सुफियान सौरी का कौल नकल फरमाते हैं, अल मोहब्बतो हियल इत्तिबा, मोहब्बत किसी के नक्शे कदम पे चलने का नाम है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी सुबह को देखते हैं, उसकी शाम को देखते हैं, आप उसके अदाओं को देखते हैं, उसके बैठने को देखते हैं, उसके मुस्कुराने को देखते हैं, उसके चलने को देखते हैं। आपको अगर इफ्तिखारुल औलिया से मोहब्बत है तो आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि इफ्तिखारुल औलिया की शान ये थी कि रात के तन्हाई में जब आप लोग सो जाते थे तो उनका मुसल्ला बिछा करता था, खड़े हो जाया करते थे, आप तो आराम करते थे, मगर अल्लाह का ये वली अपने आंसुओं से मुसल्ले को भिगो करके आपके हक में दुआएं खैर किया करता।
आज इन्हीं के नक्शे कदम पर चलो। और मैं गारंटी देके जा रहा हूं, जब तक इस आबादी में हुजूर इफ्तिखारुल औलिया रहेंगे तब तक इंशाअल्लाह आपका ईमान कभी बर्बाद नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आपको इनकी कदर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर इफ्तिखारुल औलिया आपसे नाराज, पार्टी बंदी, गिरोह बंदी, आपस की लड़ाई, मस्जिद मदरसे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को तकलीफ में मुब्तला देखना, ये सारी चीजें हैं जिनसे अल्लाह के औलिया को तकलीफ पहुंचती है। इनके लिए क्या है? बहरोबर की उसाता इनके लिए है, आफाक की उसाता इनके लिए है, आसमान के तबकात इनके लिए है, जमीन की सातों तहें इनके लिए है, मशरिक इनका है, मगरिब इनका है, शिमाल इनका है, जुनूब इनका है। ये कहीं भी चाहे तो चले जा सकते हैं, मगर आप अगर इनको खो देंगे तो फिर दोबारा ऐसा वजूद नहीं मिलेगा, दोबारा ऐसी हस्ती नहीं मिलेगी। आज इनकी कदर करे, इनका एहतराम करे, इनके नक्शे कदम पे चले। इंशाअल्लाह जब तक इनका वजूद रहेगा तब तक अल्लाह की रहमतें आपको नसीब होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक